जी, नाम था रामलाल। वे भी एक ढाबा चलाते थे, दूसरे गांव की तरफ। दादी, वो तो बहुत साल पहले की बात होगी। क्या अब भी वहाँ कोई है? हाँ बेटा, रामलाल तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनका बेटा गोविंद अब वो ढाबा चलाता है। बहुत ही सीधा और नेक दिल का लड़का है, बिल्कुल अपने बाप जैसा। तो क्या हम वहाँ जा सकते हैं दादी? अगर ये बारिश सुबह तक थम गई तो शायद हम वहाँ पहुँच जाएं। शायद वे हमारी मदद कर दें। चलकर देखते हैं बेटा। गोविंद का दिल बहुत बड़ा है, मुझे यकीन है वह हमें दर दर नहीं भटकने देगा। तेरे दादाजी की दोस्ती की कसम, वह जरूर हमारी मदद करेगा। तो सुबह होते ही हम गोविंद भैया के ढाबे की तरफ चलेंगे दादी। आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं यहीं आपके पास बैठा हूँ। गांव की दूसरी तरफ तेज बारिश के बीच गोविंद का छोटा सा सादा मगर बेहद साफ सुथरा ढाबा दिखाई देता है। ढाबा पूरी तरह मजबूत तिरपाल से ढका हुआ है ताकि बारिश का पानी अंदर ना आए। यार, गोविंद के हाथ का खाना अच्छा तो है, पर रामलाल चाचा के हाथ की वो बात कहाँ। उनकी मछली करी याद आती है आज भी। सही कहा भाई, अब तो बस पेट भरने आते हैं, वो पुराना मजा नहीं आता। गोविंद बेचारा कोशिश तो बहुत करता है। और एक बात माननी पड़ेगी भाई, गोविंद ने बारिश से बचने के लिए पूरा ढाबा तिरपाल से ढक दिया है। ऐसा बढ़िया इंतजाम मैंने आज तक किसी ढाबे पर नहीं देखा। बिल्कुल, तेज बारिश में भी यहाँ आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं। सच कहूँ तो ऐसा अनोखा ढाबा पूरे इलाके में कहीं नहीं है। गोविंद पास ही खड़ा ये सब सुन रहा होता है। चेहरे पर हल्की उदासी है, मगर वह विनम्रता से मुस्कुराता है। चाचा, आप सही कह रहे हैं। पिताजी के हाथ में जो जादू था वो मुझ में नहीं आ पाया, पर मैं कोशिश करता रहूंगा। आप बस आते रहिए, यही बहुत है मेरे लिए। अरे नहीं बेटा, बुरा मत मानना। तू तो अपनी जगह बहुत मेहनती है, बस पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं कभी कभी। काका, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। बाबूजी के हाथों का स्वाद भला कौन भूल सकता है। मैं तो बस उनकी सीख और मेहनत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है एक दिन मैं भी आप सबका वही भरोसा जीत पाऊंगा। गोविंद उदास मन से अपने घर की ओर लौट रहा होता है। जैसे ही वह घर के पास पहुंचने वाला होता है, तभी उसकी नजर दूर से आते वीरू और दादी पर पड़ती है। उन्हें पहचानते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अरे, ये तो दादी माँ। दादी माँ, आप यहाँ? और वीरू भी? दादी माँ, आपकी ये हालत क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह इतनी दूर पैदल चलकर आप यहाँ कैसे? बेटा गोविंद, हमें धनराज के घर से निकाल दिया गया। हमारे पास अब कोई ठिकाना नहीं है। मुझे तेरे पिताजी की याद आई, सोचा शायद तू हमारी मदद कर सके। दादी माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? आप फिक्र मत कीजिए, अब आप दोनों यहीं रहेंगे। ये घर भी आपका ही है और ये ढाबा भी। बेटा गोविंद, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। आज तूने हमें सहारा देकर अपने पिताजी का ही फर्ज निभाया है। यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। दादी माँ, ऐसा मत कहिए। आप मेरे लिए मेहमान नहीं, परिवार हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ, आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भैया, हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। मुझे जो भी काम दे दीजिए, मैं मेहनत करके अपना और दादी का गुजारा कर लूंगा। बोझ की बात मत कर वीरू। तेरे दादाजी और मेरे पिताजी की दोस्ती खून के रिश्ते से भी बढ़कर थी। तू आज से मेरे ढाबे में ही काम करेगा और दादी माँ मेरी अपनी दादी की तरह यहाँ आराम से रहेंगी। घर के अंदर से चंपा बाहर आती है। अरे दादी माँ, आइए आइए, अंदर आराम से बैठिए। आपने तो सफर में बहुत तकलीफ उठाई होगी। बहू, भगवान तुझे और गोविंद को खूब खुश रखे। हम पर तो जैसे मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था, तुम दोनों ने सहारा दिया। कोई बात नहीं दादी माँ, आप बस यहाँ अपने घर जैसा महसूस कीजिए। कुछ दिनों बाद
तेज बारिश के बावजूद ढाबे का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। पूरा ढाबा मजबूत तिरपाल से ढका हुआ है। वीरू चूल्हे पर करी बना रहा है। बाहर बारिश हो रही है, फिर भी ग्राहकों की भीड़ लगी है, जैसे पुराने दिन लौट आए हों। अरे भाई, सुना है क्या? गोविंद के ढाबे पर वापस वही पुराना स्वाद आ गया है। चलो चलकर देखते हैं। हाँ यार, कल गया था मैं। कसम से रामलाल चाचा की याद ताजा हो गई। पता चला कोई नया रसोइया आया है, नाम है वीरू। और भाई, बारिश में भी क्या बढ़िया इंतजाम किया है। पूरा ढाबा तिरपाल से ढका है। आराम से बैठकर गर्मा गर्म खाना खाने का मजा ही अलग है। गोविंद बेटा, आज तो कमाल कर दिया। ये मछली करी बिल्कुल तेरे पिताजी के हाथ जैसी लग रही है। बाबा, ये सब वीरू की मेहनत का फल है। मैं तो बस भाग्यशाली हूँ कि भगवान ने उसे मेरे रास्ते में भेजा। वीरू थाली परोसते हुए मुस्कुराता है, पर श्रेय गोविंद को ही देता है। नहीं बाबा, ये तो गोविंद भैया का प्यार और भरोसा है जिसने मुझे ये मौका दिया। असली मेहनत तो इनकी है, जिन्होंने हमें सहारा दिया जब हमारे पास कुछ नहीं था। दोनों के बीच सच्चे भाईचारे का बंधन साफ झलकता है। चंपा रसोई में है, चेहरे पर उलझन साफ है। गोविंद अंदर आता है, हाथ में दिन भर की कमाई के पैसे लिए हुए, चेहरे पर खुशी है। चंपा, आज तो कमाई ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वीरू सच में भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है हमारे लिए। हाँ, सुन तो रही हूँ रोज। गली गली में बस वीरू वीरू की ही चर्चा है। आपका नाम तो कोई लेता ही नहीं अब। ये तुम क्या कह रही हो चंपा? मेरे नाम से क्या फर्क पड़ता है? ढाबा तो चल रहा है ना, कमाई तो बढ़ रही है ना। यही तो हम चाहते थे। पर गोविंद, आजकल मुझे ऐसा लगता है जैसे ये ढाबा अब हमारा कम वीरू का ज्यादा हो गया है। कल पड़ोसन कह रही थी वीरू का ढाबा। मुझे बहुत बुरा लगा सुनकर। चंपा, नाम से क्या होता है? असली बात यह है कि हमारा परिवार खुशहाल है। हमें किसी चीज की कमी नहीं। ईर्ष्या को दिल में जगह मत दो, ये सब बर्बाद कर देती है। माफी चाहती हूँ, शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ। बस थोड़ी असुरक्षा महसूस होती है कभी कभी। अचानक जोर से चीखने की आवाज आती है। चंपा अपने कमरे से घबराई हुई बाहर दौड़ती है, हाथ में एक खाली डिब्बा लिए हुए। मेरे गहने कहाँ गए? मेरी माँ के दिए हुए सोने के कंगन, वो सोने का हार, सब गायब है। क्या हुआ चंपा? शांत हो जाओ, ठीक से बताओ। आखिरी बार गहने कहाँ रखे थे तुमने? इसी डिब्बे में, अलमारी में रखे थे। आज सुबह ही तो देखे थे मैंने। कोई तो जरूर आया होगा कमरे में। पड़ोस से आवाज सुनकर कुछ गांव वाले भी इकट्ठा होने लगते हैं। वीरू भी दौड़ कर आता है, पर दादी कहीं नजर नहीं आती। अरे ये तो बड़ी बुरी बात हो गई। पर सुनो, आज सुबह मैंने दादी माँ को अकेले गांव के बाहर की तरफ जाते देखा था, बिल्कुल अकेली। दादी माँ अकेली बाहर गई थी और ठीक उसी समय मेरे गहने गायब हो गए। भाभी, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? दादी अपनी जिंदगी में कभी किसी की एक सुई तक नहीं उठाती। ये तो नामुमकिन है। वीरू, मैं कुछ नहीं कह रही, बस सच्चाई सामने रखनी जरूरी है। इतने सालों में ये पहली बार हुआ है जब से दादी माँ यहाँ आई हैं। माहौल में तनाव बढ़ने लगता है। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगते हैं। तभी दादी धीरे धीरे आंगन में दाखिल होती हैं। दादी आते ही माहौल की गंभीरता भांप लेती हैं। सबकी नजरें उनकी तरफ घूम जाती हैं। दादी असहज होकर रुक जाती हैं। क्या हुआ बच्चों? इतनी भीड़ क्यों जमा है यहाँ? चेहरे इतने उतरे हुए क्यों हैं सबके? दादी माँ, मेरे गहने गायब हैं। और आप आज सुबह अकेली कहाँ गई थी, ये बताइए जरा। बेटा, मैं तो सुबह मंदिर गई थी दर्शन करने, रोज की तरह। पर बहू, तू ये क्यों पूछ रही है मुझसे? क्योंकि दादी माँ, आपके जाने के बाद ही मेरे गहने गायब हुए हैं।
ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं लग रहा मुझे। दादी के पैरों तले जमीन